मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सिलेबस आपका खत्म हो गया है और हम लोग ये रिवीजन कर रहे हैं। आज रिवीजन में कल भी रिवीजन किया हुआ था, उसमें कटिंग टूल मटेरियल के बारे में बताया हुआ था। ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इससे आ जाता है। आज कटिंग फ्लूइड के बारे में, कंट्रोल ऑफ द कटिंग टेम्परेचर के बारे में, कटिंग फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे जो मशीनिंग का टेम्परेचर है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे, पॉसिबल वेज ऑफ कंट्रोलिंग द कटिंग टेम्परेचर। कैसे कटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इन द मशीनिंग। कटिंग फ्लूइड क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, कटिंग फ्लूइड का एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द कटिंग फ्लूइड एक्शन क्या क्या है, कटिंग फ्लूइड एक्शन किस तरह लेता है, और टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग जो है कटिंग टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। कटिंग टेम्परेचर, मशीनिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करना आपको जरूरी होता है। और जो मेथड है कंट्रोलिंग द मशीनिंग टेम्परेचर, आपको ये तीन मेथड आपको दिया हुआ है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल एंड द ज्योमेट्री। कटिंग टूल मटेरियल का प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल, प्रॉपर टूल सिग्नेचर ऑफ द कटिंग टूल रहना जरूरी है। दूसरा है कटिंग वेलोसिटी एंड द फीड, वो आपको प्रॉपर रहना जरूरी है। कटिंग वेलोसिटी एंड फीड अगर सही रहेगा तो आपको कटिंग टेम्परेचर, मशीनिंग टेम्परेचर भी ओके रहेगा। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन। कटिंग फ्लूइड से आप जो है मशीनिंग टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको सबसे बेस्ट और सुटेबल एप्लीकेशन है कि सबसे बेस्ट कटिंग फ्लूइड को सिलेक्ट कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। इसको इससे आपका कंट्रोलिंग टेम्परेचर, आपका मशीनिंग टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। तो कटिंग फ्लूइड के बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे, है ना। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द कटिंग टूल फॉर रिड्यूसिंग द कटिंग टेम्परेचर एंड इट्स इफेक्ट। कोटिंग ऑफ द हाई स्पीड एंड कार्बाइड टूल इन, जो है आपको कटिंग टेम्परेचर को आपको घटाता है। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एट द चिप टूल इंटरफेस एंड वर्क टूल इंटरफेस। आपने कोटिंग कर दिया, कार्बाइड टूल्स को यूज कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिससे कि मशीनिंग टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। हाई स्पीड मशीनिंग में जो आपको कटिंग फोर्सेस है वो आपको कम आपको यूज होता है। दूसरा, अगर शार्प ज्योमेट्री रहता है, टूल सिग्नेचर आपको ठीक रहता है, तो आपको कटिंग टेम्परेचर आपको लेस डेवलप होता है। कटिंग टूल का अगर सेरामिक टूल यूज करते हैं, कार्बाइड्स यूज करते हैं, Al2O3 यूज करते हैं, सिलिकॉन नाइट्राइड यूज करते हैं, तो कटिंग टेम्परेचर आपका कंट्रोल रहता है। कटिंग टेम्परेचर जो है आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द टूल ज्योमेट्री से आपको कंट्रोल हो जाता है।
लार्ज पॉजिटिव रेक एंगल अगर आप यूज करेंगे तो आपको हीट रिडक्शन में आपको हेल्प करता है, कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। चिप ब्रेकर आप यूज करते हैं तो कटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ना। कटिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द प्रिंसिपल कटिंग एज, प्रिंसिपल कटिंग एज के साथ में आपको कटिंग टेम्परेचर आपको रिड्यूस करता है। नोज रेडियस अगर आप बढ़ा देते हैं तो सरफेस फिनिश भी इंप्रूव करता है और कटिंग टेम्परेचर को भी रिड्यूस करता है। तो कटिंग टूल और कटिंग ज्योमेट्री से आपका टेम्परेचर आपको कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी एंड द फ्लूइड। रेट ऑफ द हीट जनरेशन जो है वो आपको कटिंग पावर पे डिपेंड करता है, और कटिंग पावर जो है आपको कटिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, फीड पे डिपेंड करता है। हेंस द इंक्रीज इन द कटिंग स्पीड increases the heat generation, increase in the feed increases the heat generation। तो कटिंग वेलोसिटी एंड फीड को कंट्रोल करके कटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, मशीनिंग टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोल ऑफ द कटिंग टेम्परेचर बाय एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड को यूज करके कटिंग टेम्परेचर को डायरेक्टली रिड्यूस किया जा सकता है। कटिंग जोन में टेम्परेचर आपका डायरेक्टली रिड्यूस हो सकता है, इनडायरेक्टली बाय रिड्यूसिंग द जनरेशन ऑफ द हीट। कटिंग फ्लूइड आपको कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करता है, जनरेशन ऑफ हीट को रिड्यूस करता है ना। तो यहां पर पर्पस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द कटिंग फ्लूइड एप्लीकेशन? कूलिंग ऑफ द जॉब, जॉब को कूलिंग करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। टू रिड्यूस द कटिंग टेम्परेचर, कूलिंग द जॉब, कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन एट द चिप टूल इंटरफेस, कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए चिप टूल इंटरफेस पे, वर्क टूल इंटरफेस पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए कटिंग फ्लूइड का आपको यूज किया जाता है। फॉर क्लीनिंग द मशीनिंग जोन बाय वॉशिंग अवे द चिप, मशीनिंग जोन को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए कटिंग फ्लूइड्स को यूज किया जाता है। कटिंग फ्लूइड यूज करके जो चिप वगैरह जो है वो उसको हटाया जाता है, जो पार्टिकल्स वगैरह है उसको हटाया जाता है। तो ये बेसिक पर्पस है कटिंग फ्लूइड को यूज करने का। क्लीनिंग ऑफ द मशीनिंग जोन, मशीनिंग जोन को क्लीन करने के लिए, चिप को हटाने के लिए, जो बुरादा वगैरह बनता है उसको हटाने के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। दूसरा, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, इससे कि कटिंग फोर्सेस कम हो जाए, अमाउंट ऑफ द हीट जनरेशन कम हो जाए, इसके लिए जो है कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। जॉब को कूल करने के लिए, टूल और जॉब का इंटरफेस को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। दूसरा, हार्मफुल इफेक्ट जो आपके सरफेस फिनिश्ड होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो जाए और
हार्मफुल इफेक्ट सरफेस पे नहीं बने, उसके लिए कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। कटिंग फ्लूइड का जो यूज आपको, ये गैसेस यहाँ पे बनते हैं NXOY, H2S, O2, SO2 से, इससे रिएक्शन नहीं हो जाए, सरफेस सरफेस पे रिएक्शन नहीं हो जाए, इसीलिए कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। कटिंग फ्लूइड यूज करने से सरफेस आपको क्लीन रहेगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसमें SO2 का रिएक्शन नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं होगा, उसमें H2S का रिएक्शन नहीं होगा, उसमें NOx का रिएक्शन नहीं। जो मशीन सरफेस है वो आपको क्लीन रहेगा, हार्मफुल इफेक्ट उसमें नहीं होगा। तो ये 4 मेन कारण आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कटिंग फ्लूइड को क्यों यूज करते हैं। These are the main application of the cutting fluid to improve the machinability, reduction of the cutting forces, and reduction of the temperature and improvement of the surface finish. These are the main aim of the application of the cutting fluid. सरफेस फिनिश को इंप्रूव करना है तो आपको कटिंग फ्लूइड लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो आपको कटिंग फ्लूइड आपको यूज करना पड़ेगा, कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करना है तो आपको कटिंग फ्लूइड का यूज करना पड़ेगा, मशीनिलिटी को इंप्रूव करना है तो आपको कटिंग फ्लूइड का आपको यूज करना पड़ेगा। ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कटिंग फ्लूइड आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कटिंग फ्लूइड हम लोग क्यों अगर मशीनिंग में यूज करते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दिया जाएगा। दूसरा, what are the essential property of the cutting fluid? कटिंग फ्लूइड का एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या क्या प्रॉपर्टी कटिंग फ्लूइड में होना चाहिए वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। कटिंग फ्लूइड में एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, कूलिंग के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, लुब्रिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, और अदर क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सारा यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कटिंग फ्लूइड में ये सारा होना चाहिए। फॉर कूलिंग के लिए हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होना चाहिए, हीट को रिटेन करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, हीट का डिसिपेशन ज्यादा हो सके, फिल्म कोफिशिएंट ऑफ फॉर द हीट ट्रांसफर आपको ज्यादा होना चाहिए, स्प्रेडिंग एबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, वेटिंग एबिलिटी ज्यादा होना चाहिए कूलिंग के लिए। वो सरफेस पे चिप टूल सरफेस पे ज्यादा स्प्रेड करे, ज्यादा वेट करे, चिप टूल इंटरफेस को ज्यादा वेट करे। तो कूलिंग के लिए ये प्रॉपर्टी आपको होना आपको एसेंशियल है कटिंग फ्लूइड में, कूलिंग के लिए। कटिंग फ्लूइड का जो यूज किया जाता है उसको टूल वर्कपीस को, फिक्चर मशीन को सेफ रखने के लिए किया जाता है, हार्म नहीं हो उसके लिए किया जाता है। लुब्रिकेशन के लिए ये सारे प्रॉपर्टी उसमें होने चाहिए, हाई लुब्रिसिटी होना चाहिए विदाउट गमिंग एंड फॉर्मिंग, फॉर्मिंग नहीं बनना चाहिए, फ्यूम्स नहीं बनना चाहिए। लुब्रिकेंट की अच्छी प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए कटिंग फ्लूइड में। स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सरफेस पे स्प्रेड कर जाए, स्प्रेड पे सरफेस पे स्प्रेड कर जाए। हाई फिल्म बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होना चाहिए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो कटिंग फ्लूइड तुरंत जो है आपको गैस बन जाएगा, तो उसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए।
फ्रिक्शन रिडक्शन एट द एक्सट्रीम प्रेशर एंड द टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, फ्रिक्शन को रिड्यूस करे। तो लुब्रिकेशन के लिए ये 4 प्रॉपर्टी आपको दिया हुआ है। हाई लुब्रिसिटी होनी चाहिए, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग होने चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए, फ्रिक्शन रिडक्शन एट द होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी कटिंग फ्लूइड में होना चाहिए। अदर प्रॉपर्टी जो आपको कटिंग फ्लूइड में होना चाहिए, नॉन कोरोसिव टू द मटेरियल होना चाहिए, केमिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, लेस वोलाटाइल होना चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर पे वो आपको बॉयल करे, गर्म करे, फ्लैश पॉइंट आपको ज्यादा होना चाहिए। हाई रेसिस्टेंस टू बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर आपको नहीं हो, उसका रेसिस्टेंस होना चाहिए। ऑर्डरलेस होना चाहिए, उससे किसी तरह का दुर्गंध नहीं हो, कलरलेस होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। जो भी कटिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, लिक्विड यूज कर रहे हैं या गैसेस यूज कर रहे हैं, वो आपको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट है। नॉन टॉक्सिक रहेगा तभी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए एंड द लो कॉस्ट होना चाहिए। तो ये सारे कटिंग फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। These are the essential property of the cutting fluid. These are the essential property of the cutting fluid. कटिंग फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड कैसे एक्शन करता है यहां पर आपको दिखाया गया है। ये देखिए टूल है, ये चिप है, ये आपको वर्कपीस है। कटिंग फ्लूइड आपको यहां पर आपको डाला जाता है और थिन ले ऑफ द लो शियर स्ट्रेंथ आपको यहां पर बनता है और कटिंग फ्लूइड इसके अंदर आपको जाता है। ये आपको कॉन्टैक्ट जोन आपको दिखाया हुआ है, द चिप टूल कॉन्टैक्ट जोन आपको दिखाया हुआ है। द चिप टूल कॉन्टैक्ट जोन आपको यहां पर आपको कटिंग फ्लूइड का कैसे एक्शन करता है वो आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है। कैपिलरी इफेक्ट होता है, कटिंग वेलोसिटी के साथ में कैपिलरी इफेक्ट का ग्राफ आपको बनाया हुआ है ना। कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपको यहां पर कैपिलरी इफेक्ट आपको बढ़ेगा। द कटिंग फ्लूइड पेनेट्रेट टू द कॉन्टैक्ट जोन, ये आपको यहां पर आपको ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है। कटिंग वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपको जो कैपिलरी इफेक्ट है वो आपको बढ़ेगा। ये यहां पर अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो कैपिलरी इफेक्ट, यहां पर कैपिलरी इफेक्ट आपको दिखाया जा रहा है कटिंग फ्लूइड का। ये आपको VC आपको दिखाया जा रहा है। VC बढ़ाएंगे तो कैपिलरी इफेक्ट बढ़ेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ द कटिंग फ्लूइड एक्शन है ना। टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड, कितने तरह के कटिंग फ्लूइड होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। जनरली कटिंग फ्लूइड आपको लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है और कुछ कुछ गैसेस फॉर्म में भी आपको यूज करते हैं और समटाइम्स लुब्रिकेशन के लिए सॉलिड लुब्रिकेंट्स भी कटिंग फ्लूइड आपको यूज किया जाता है। मेनली जो कटिंग फ्लूइड आपको यूज किया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में आपको यूज किया जाता है।
लिक्विड फॉर्म में आपको कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है, कुछ गैसेस फॉर्म में भी कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, और लुब्रिकेटिंग पर्पस के लिए सॉलिड का भी कटिंग फ्लूइड का आपको यूज किया जाता है। तो कटिंग फ्लूइड आपको कितने तरह से यूज किया जाता है यहां पर आपको दिखाया जाएगा, है ना। तो पहला आपको है एयर ब्लास्ट और द कंप्रेस्ड एयर। एयर ब्लास्ट और कंप्रेस्ड एयर आप कटिंग फ्लूइड के रूप में यूज कर सकते हैं। और कूलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए एयर ब्लास्ट यूज कर सकते हैं, और कंप्रेस्ड एयर यूज कर सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन में आपको लिक्विड फॉर्म आपको यूज करने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है, तो इसीलिए कंप्रेस्ड एयर और एयर ब्लास्ट जो है आपको कटिंग फ्लूइड के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा, वाटर आपको यूज किया जाता है। वाटर जो है उसमें आपको बेस्ट कूलेंट माना जाता है, और गुड वेटिंग एंड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी और हाई स्पेसिफिक हीट वाटर में होता है, तो वाटर को भी कूलेंट के रूप में यूज करते हैं। मोस्टली इंडस्ट्री में वाटर को ही यूज करते हैं, थोड़ा सा सोलुबल ऑयल, कटिंग ऑयल, केमिकल फ्लूइड मिला देते हैं, थोड़ा सा इमल्सन मिला देते हैं, थोड़ा सा क्लोरीन मिला देते हैं, और वाटर को ही मेनली यूज करते हैं। वाटर इज द मेन कटिंग फ्लूइड दैट इज यूज्ड इन द केस ऑफ द इंडस्ट्री। ये आपको सस्ता पड़ता है, और ये बेस्ट कूलेंट है, वेरी हाई स्पेसिफिक हीट है, हीट ये ज्यादा आपको आपको कंज्यूम करके रखता है, और ए वेटिंग एंड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी आपको वाटर में जाता है। सोलुबल ऑयल, सोलुबल ऑयल यूज किया जाता है। सोलुबल ऑयल इज ए वेरी कॉमनली यूज्ड इन द मशीनिंग एंड ग्राइंडिंग। इसको आपको सोलुबल ऑयल को कटिंग कंपाउंड इज मिक्स्ड विद द वाटर 1:2 के रेशियो में आपको मिलाया जाता है। ईपीए सोलुबल ऑयल यूज किया जाता है। कटिंग ऑयल डिजायर टाइप ऑफ द वेजिटेबल का ऑयल, एनिमल का ऑयल और मेरीन ऑयल आपको यूज किया जाता है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के लिए, वेटिंग प्रॉपर्टी के लिए, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, रिड्यूस द ब्लंट ऑफ पेज फॉर्मेशन के लिए। कटिंग ऑयल में आपको वेजिटेबल ऑयल आपको यूज किया जाता है, एनिमल ऑयल यूज किया जाता है, मेरीन ऑयल यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल फ्लूइड आपको यूज किया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि वाटर में डिजॉल्व रहता है, उसको कटिंग फ्लूइड के रूप में आपको यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, उसको कटिंग फ्लूइड के रूप में यूज करते हैं। मॉडरेट कूलिंग एंड लुब्रिकेटिंग के लिए आपको कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में वैक्सेस को यूज करते हैं, सॉप को यूज करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं, मोली डाइसल्फाइड को भी यूज करते हैं कटिंग फ्लूइड के रूप में आपको यूज करते हैं, क्योंकि ये कटिंग फोर्सेस को घटाता है, टेम्परेचर को घटाता है, टूल वियर को घटाता है,
फ्रिक्शन को कम करता है। और क्रायोजेनिक कटिंग फ्लूइड जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, लिक्विड CO2 और N2 भी स्पेशल केस में इफेक्टिव कूलिंग के लिए आपको यूज करते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हेल्थ हजार्ड आपको यूज नहीं करता है। तो ये सारे कटिंग फ्लूइड आपको जो है आपको यूज किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, डिफरेंट मटेरियल में कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं यहां पर आपको बताया गया है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा यूज करते हैं, कॉपर एंड इट्स अलॉय में कौन सा यूज करते हैं, एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय में कौन सा यूज करते हैं, स्टील्स में कौन सा यूज करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन में कौन सा यूज करते हैं। ये डिफरेंट मटेरियल के लिए आपको यहाँ पर कटिंग फ्लूइड कौन सा यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। सिलेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, डिपेंड अपॉन द वर्कपीस मटेरियल एंड द टूल मटेरियल एंड द मशीनिंग कंडीशन। ये तीन चीज पे आपको डिपेंड करता है कि कौन सा कटिंग फ्लूइड हम लोग यूज करेंगे। वो वर्कपीस मटेरियल, टूल मटेरियल और द मशीनिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन आपको निकलता है, जब मशीनिंग करते हैं ना तो ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन ज्यादा होता है, तो इसको ड्राई मशीनिंग के लिए प्रिफर किया जाता है कि ग्रे कास्ट आयरन को ड्राई मशीनिंग कीजिए, क्योंकि इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन खुद ही निकलता रहता है, तो इसमें आपको ड्राई मशीनिंग किया जाता है। और दूसरा, एयर ब्लास्ट करके आप कूलिंग कर सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन को, कंप्रेस्ड एयर यूज करके आप मशीन कर सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन को। हाई स्पीड मशीनिंग में आप सोलुबल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। स्टील के बारे में यहां पर आपको बताया गया है। ईपीए सोलुबल ऑयल 1:20 का रेशियो में, 1:30 का रेशियो में अगर हाई स्पीड स्टील टूल यूज करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। कार्बाइड टूल अगर यूज कर रहे हैं तो थिनर सोलुबल ऑयल और द स्ट्रॉन्गर स्टील यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेट सल्फुराइज्ड ऑयल फॉर द हैवी और लो स्पीड कट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। सल्फुराइज्ड ऑयल, सल्फर मिला हुआ ऑयल आप स्टील में आप यूज कर सकते हैं, है ना। स्टील के लिए सल्फुराइज्ड ऑयल फॉर हैवी एंड लो स्पीड कट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। हाई स्पीड स्टील में ऑयल 1:20 के रेशियो में ईपीए और हैवी कट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम के लिए लाइट ड्यूटी ऑयल, सेलेबल ऑयल, केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंगेड कट्स के लिए एल्युमिनियम ऑयल में आप यूज कर सकते हैं। कॉपर के लिए वाटर बेस्ड फ्लूइड्स जनरली यूज्ड और ऑयल विद द इनएक्टिव ईपीए और टफर ग्रेड्स ऑफ द CuLi के लिए आप यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए क्लोरीनेटेड ईपी एडिटिव ऑयल्स आप यूज कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस सॉल्युबल ऑयल और नीट ऑयल विद द हाई कंसंट्रेशन आप यूज कर सकते हैं।
ग्राइंडिंग के लिए आपको 1:50 का सोल्यूबल ऑयल आप यूज कर सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड कैसे सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में आपको बताया गया था। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड भी आपको यहाँ पर आपको बताया गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड एंड देयर एप्लीकेशन आपको यहाँ पर बताया गया। अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, फिर जो है कैरी करूंगा। तुषार कनौजिया जी प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी प्रेजेंट, आशुतोष सिंह यादव इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी इज प्रेजेंट, नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट। फिर से मैं अटेंडेंस बता देता हूं। नितेश मिश्रा जी इज प्रेजेंट, मोहित अधाना जी इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह यादव इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी इज प्रेजेंट। तो आज कटिंग फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया, कंट्रोल ऑफ द कटिंग टेम्परेचर, मशीनिंग टेम्परेचर, कंट्रोल ऑफ द कटिंग टेम्परेचर कैसे किया जा सकता है, कटिंग फ्लूइड का क्या एप्लीकेशंस है, उसी के बारे में हम लोग जो है मेनली हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने पॉसिबल वे ऑफ द कंट्रोलिंग द कटिंग टेम्परेचर, मशीनिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है मशीनिंग के वक्त में। तो कैसे, व्हाट आर द पॉसिबल वे ऑफ द कंट्रोलिंग द कटिंग टेम्परेचर, इसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इन द मशीनिंग, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूइड, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ द कटिंग फ्लूइड एक्शन, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। टाइप्स ऑफ द कटिंग फ्लूइड एंड स्टेट देयर एप्लीकेशंस, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। एंड द मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड, वो हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो ये सारे हम लोगों ने कटिंग फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। जो आपको कंट्रोलिंग ऑफ द कटिंग टेम्परेचर, ये आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए गए हैं, 3 मेथड्स बताए गए हैं। मशीनिंग टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल किया जाए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल ज्योमेट्री। ये आपको इंपॉर्टेंट है कटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल ज्योमेट्री इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी एंड द फिट इज इंपॉर्टेंट। कटिंग वेलोसिटी आपका सही रहना चाहिए और फिट आपका सही होना चाहिए, तो आपको कटिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड लास्टली द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड आपको मेन आपको कंट्रोल करता है कटिंग टेम्परेचर को, मशीनिंग टेम्परेचर को मेनली जो कंट्रोल करता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। है ना। तो ये आपको कटिंग टूल मटेरियल के बारे में आपको बता रहा है कि कोटेड हाई स्पीड स्टील अगर यूज करते हैं तो आपको लेस हीट जनरेट होता है, कार्बाइड टूल यूज करते हैं तो लेस हीट जनरेट होता है।
सिरामिक टूल यूज करते हैं तो लेस हीट जनरेट होता है। Al2 यूज करते हैं, कार्बाइड यूज करते हैं, Al2O3 सिलिकॉन नाइट्राइड यूज करते हैं तो लेस हीट आपको जनरेट होता है। दूसरा, रेक एंगल के कंट्रोल करने से भी कटिंग टूल का कटिंग टेम्परेचर आपका कंट्रोल हो जाता है, कटिंग फोर्सेस रिड्यूस हो जाता है। प्रॉपर चिप ब्रेकर आप यूज करने से आपका कटिंग टेम्परेचर आपको आपको रिड्यूस हो जाता है। प्रॉपर कटिंग एज एंगल यूज करने से आपका जो है कटिंग टेम्परेचर आपको डिक्रीज हो जाता है। नॉइज रेडियस नोज रेडियस आपका प्रॉपर रहेगा तो आपको सरफेस फिनिश आपको बढ़िया मिलेगा। दूसरा, कटिंग टेम्परेचर भी आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो जो आपका टूल सिग्नेचर आपका सही होना चाहिए, कटिंग के वक्त आपको सही होना चाहिए, उससे आपको कटिंग टेम्परेचर आपको रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, कटिंग वेलोसिटी एंड द फीड। जो हीट जनरेशन है वो पावर पे डिपेंड करता है कि कितना पावर यूज कर रहे हैं। अब पावर जो यूज डिपेंड करता है वो कटिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और फीड पे डिपेंड करता है, रबिंग एक्शन पे डिपेंड करता है। पावर आपका कटिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और फीड पे आपको डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको ऑप्टिमम सिलेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी एंड द फीड आपको जरूरी है कटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। और तीसरा, बाय एप्लीकेशन ऑफ द कटिंग फ्लूइड। It directly reduces the heat at the cutting zone. Application of the cutting fluid directly reduces the heat at the cutting zone. Purpose of the application of the cutting fluid in the machining आपको यहाँ पर आपको बताया गया है कि कटिंग फ्लूइड को क्यों यूज करते हैं। पहला पर्पस है कूलिंग ऑफ द जॉब, जॉब को कूल करने के लिए। जॉब और टूल को कूल करने के लिए, जॉब और टूल को कूल करेंगे तो आपका सरफेस फिनिश भी बेटर होगा, टूल का लाइफ भी आपको बेटर होगा। तो पहला पर्पस है कूल करने के लिए, टूल को कूल करने के लिए, जॉब को कूल करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। दूसरा पर्पस है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, रिड्यूस द कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ द हीट जनरेशन को रिड्यूस करने के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कटिंग आपको बेटर हो सके चिप टूल इंटरफेस पे। इसके लिए कटिंग फ्लूइड आपको प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा पर्पस है मशीनिंग जोन को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए। जो आपका चिप है, बुरादा जो बन रहा है, उसको वॉश करने के लिए, हटाने के लिए कटिंग फ्लूइड का आपको यूज किया जाता है। मशीनिंग जोन को क्लीन करने के लिए आपको यूज किया जाता है। और चौथा पर्पस है जो आपका फिनिश सरफेस बन रहा है, नया सरफेस जो बन रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, हार्मफुल इफेक्ट से, हार्मफुल गैसेस से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज किया जाता है। हार्मफुल गैसेस, ऑक्सीजन, NX, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, उससे आपको रिएक्शन नहीं हो, उसके लिए आपको यूज किया जाता है। These are of the purpose of the cutting fluid in case of the machining. मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कटिंग फ्लूइड को यूज करते हैं। मशीनेबिलिटी आपका इंप्रूव हो जाए, अच्छी तरह मशीनिंग हो, मशीनेबिलिटी आपका इंप्रूव हो। मशीनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्री में। तो मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं।
कटिंग फोर्सेस को रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन ऑफ द कटिंग फोर्सेस को कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। सरफेस फिनिश आपका इंप्रूव हो जाए, बेटर हो जाए, उसके लिए कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। इन्हांसमेंट ऑफ द टूल लाइफ को इन्हांस करने के लिए, टूल लाइफ को इन्हांस करने के लिए कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। तो ये पर्पस था, एप्लीकेशन था कटिंग फ्लूइड को यूज करने का। दी आर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कटिंग फ्लूइड। व्हाट आर द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूइड? कटिंग फ्लूइड में क्या क्या एसेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए? कटिंग फ्लूइड आपको टूल वर्कपीस सिस्टम को, मशीन फिक्चर टूल वर्कपीस सिस्टम MFTW सिस्टम को इंप्रूव करता है, हार्म करने से रोकता है, ऑपरेटर को हार्म होने से रोकता है। कटिंग फ्लूइड आपको हार्मफुल इफेक्ट होने से रोकता है, टूल को लाइफ को बचाता है, वर्कपीस लाइफ को बचाता है, फिक्चर के लाइफ को बचाता है, मशीन के लाइफ को बचाता है। तो कटिंग फ्लूइड आपको यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को सेव करता है। कूलिंग के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? यहां पर आपको दिया हुआ है, हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए और हाई हीट ट्रांसफर होना चाहिए। कूलिंग के लिए हाई स्पेसिफिक हीट होना चाहिए, ज्यादा हीट वो रख सके। थर्मल कंडक्टिविटी आपको हाई होना चाहिए, हीट ट्रांसफर आपको ज्यादा होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ द हीट ट्रांसफर आपको ज्यादा होना चाहिए, तो आपको ज्यादा कूल करेगा। वेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए और स्प्रेडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तो आपको कूल करेगा। लुब्रिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी आपको यहां पर आपको दिया हुआ है, हाई लुब्रिसिटी होनी चाहिए, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग होनी चाहिए, हाई फिल्म बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको हाइयर होना चाहिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाहिए। ये आपको लुब्रिकेशन के लिए ये आपको जरूरी है, आपको कटिंग फ्लूइड में होना। दूसरा जो प्रॉपर्टी, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, दूसरे मटेरियल के साथ में आपको रिएक्शन नहीं करना चाहिए। नॉन कोरोसिव टू द मटेरियल होना चाहिए। लेस वोलाटाइल होना चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। हाई रेसिस्टेंस टू बैक्टीरियल ग्रोथ होना चाहिए। ऑर्डरलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। जो भी आपको कटिंग फ्लूइड, लिक्विड और गैस यूज किया जाएगा, सारे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, वो हार्मफुल इफेक्ट ऑपरेटर पे नहीं वो होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। इजीली अवेलेबल एंड हैविंग द लो कॉस्ट, ये होना चाहिए। ये एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कटिंग फ्लूइड है।